एक्सरसाइज 4.5 का प्रॉब्लम नंबर 3 हो चुका है, थर्ड तक हो चुका है। आगे का प्रॉब्लम हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 है, वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक, तो आइए हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 वेरीफाई करना है। सोल्यूशन देखते हैं। देखिए सोल्यूशन, जो मैट्रिक्स दिया है इसको हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। अब इसका हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट फाइंड करेंगे। देखिए जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। देखिए A11 है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 1 और A12 है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट -1 और A13 है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 2 और A21 है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 3 और A22 है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 0 और A23 है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट -2 और 1 है कोफैक्टर। देखिए A31 है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 1 और A32 है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 0 और A33 है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 3। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए हम डिफिनीशन हम जानते हैं कोफैक्टर का Aij इक्वल टू होता है -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij। देखिए A11 तो i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 1 तो A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 और M11 है माइनर ऑफ द एलिमेंट 1। तो सबसे पहले हम माइनर सबका फाइंड करेंगे। माइनर ऑफ द एलिमेंट 1 -1 2 3 0 -2 1 0 एंड माइनर ऑफ द एलिमेंट 3, क्योंकि सबका माइनर सबका यूज होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम माइनर फाइंड कर लेते हैं। देखिए M11 का माइनर क्या होगा, M11 का देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट 1। अब देखेंगे 1 किस रो और किस कॉलम में है, तो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी का उतार लेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 0 -2 और 0 3। देखिए 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 0 होगा इक्वल टू 0। तो माइनर ऑफ द एलिमेंट 1 का क्या आ गया, 0 आ गया। अब माइनर ऑफ द एलिमेंट -1, अब देखिए -1 किस रो में है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम बंद, क्या बचेगा 3 -2 1 3। देखिए -1 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी का उतार लेंगे। तो 3 3 जा 9 -1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू 11। ठीक, अब देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट 2। देखिए 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 3 0 1 0। 3 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 -0 इक्वल टू 0। देखिए M21। देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट 3। अब 3 फर्स्ट कॉलम में है और सेकेंड रो में है, तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को छोड़ देंगे, तो -1 2 0 3 -3 और -0 इक्वल टू हो जाएगा -3। M22 माइनर ऑफ द एलिमेंट 0। अब देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़कर सब उतार लेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 2 और 1 3, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, तो देखिए क्या बचेगा
1 2 और 1 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 तो 1। ठीक, अब देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट 1 मीन्स 3 1। देखिए फर्स्ट कॉलम में है और थर्ड रो में है, तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो छोड़ेंगे 1 2 0 -2 -2 -1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 - 0 इक्वल टू 2। माइनर ऑफ द एलिमेंट 0 मीन्स 3 2। अब देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट 0, अब देखिए 0 किस रो और किस कॉलम में है, थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा थर्ड रो और सेकेंड कॉलम जब हम छोड़ देंगे तो बचेगा 1, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम 1 3 और 2 -2 -2 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2 और -3 2 जा 6 और -2 और -6 -8 हो जाएगा। यम 3 3 मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट 3। अब माइनर ऑफ द एलिमेंट 3 थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी का सब उतार लेंगे। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 और -3 का मल्टीप्लाई -1 में तो -3 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +3 इक्वल टू 3। देखिए यम 1 सबका आ गया, माइनर हम सबका फाइंड कर लिए, यम 1 1 यम 1 2 यम 1 3 यम 2 1 2 2 3 1 3 2 3 3। देखिए वेट माइनर ऑफ द एलिमेंट, देखिए 2 3 का नहीं फाइंड किए हैं। देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट 2 3 का नहीं फाइंड किए, भूल गए थे तो थोड़ा पहले इसके माइनर ऑफ द एलिमेंट 2 3 मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट -2 मीन्स सेकेंड रो में है। देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट -2 तो किस रो में है, सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो हम बचेगा क्या 1 -1 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो 1 -1 और 1 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 और फिर -1 का मल्टीप्लाई -1 में तो -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा। अब देखिए अब को फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट 1, को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट 1 मीन्स a11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 और यम इंटू यम 1 1। अब देखिए -1 टू द पावर 1 + 1 2 और यम 1 1 का वैल्यू क्या है 0 है, क्या हो जाएगा 0। a12 मीन देखिए 1 + 1 क्या आ रहा है, जब इवन रहेगा तो प्लस आएगा और जब 1 + 2 होगा तो 3 होगा, ऑड होगा, जब ऑड होगा तो माइनस होगा। देखिए अगर -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू यम 1 2, अब -1 टू द पावर 3 इंटू यम 1 2 का वैल्यू क्या है 11 है। देखिए ऑड है तो -1 इंटू 11 इक्वल टू हो जाएगा -11। देखिए a13, अब देखिए 1 3 ऐड करेंगे, देखिए 1 + 1 ऐड किए हैं, 1 + 2 ऐड किए हैं और जब 1 + 3 ऐड करेंगे -1 टू द पावर 4 होगा, क्या होगा देखिए जब इवन रहेगा तो 1 होगा और जब ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो 1 इंटू यम 13। अब देखिए यम 13 का वैल्यू क्या है 0 है, तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। a21 मीन देखिए 2 + 1 3 और 3 क्या है ऑड है तो -1 इंटू यम 21 -1 और यम 21 का वैल्यू क्या है -3, क्या हो जाएगा 3। a22, अब देखिए 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 4 है तो इवन है तो वैल्यू 1, यम 22। अब देखिए यम 22 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। a23, देखिए 2 + 3 5 और 5 ऑड है तो -1 हो जाएगा इंटू यम 23। अब देखिए यम 23 का वैल्यू क्या है 1 है तो -1 इंटू 1 इक्वल टू -1। a31, अब देखिए 3 + 1 4 4 इवन है तो क्या हो जाएगा वैल्यू 1 और यम 31। देखिए यम 31, अब 1 इंटू यम 31 का वैल्यू क्या है 2 है,
2, A 3 2, देखिए 3 + 2 5, और 5 क्या है, इवन ऑड है, और ऑड है तो -1 हो जाएगा, और यम 3 2, देखिए -1 और यम 3 2 का वैल्यू है -8, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। A 3 3, देखिए 3 + 3 6 है, मीन्स इवन, इवन का 1, और यम 3 3, देखिए 1 इंटू यम 3 3 का वैल्यू है 3, क्या हो जाएगा 3। ठीक है, कोफैक्टर का डिफिनीशन होता है ए आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर i + j इंटू यम आई जे। अब देखिए i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 1, तो -1 टू द पावर 1 + 1, और देखिए 1 2 है तो i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 2, सिमिलरली i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 3, -1 टू द पावर 4 और -1 टू द पावर 4 मीन्स इवन है तो 1 हो जाएगा, जब ऑड रहेगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए कोफैक्टर सबका फाइंड कर लिए, अब इसका हम क्या करेंगे, ADGA मीन्स एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A11। अब सबका A11 A12 A13 सबका वैल्यू यहां क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक, तो देखिए ADJA इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, देखिए A11 का वैल्यू क्या है, देखिए A11 का वैल्यू है 0, A12 का वैल्यू है -11, और A13 का वैल्यू है 0, A21 का वैल्यू है 3, A22 का वैल्यू है 1, A23 का वैल्यू है -1, A31 का वैल्यू है 2, A32 का वैल्यू है 8, और A33 का वैल्यू है 3। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, देखिए अब ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। देखिए जो रो में है उसको कॉलम बना देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 0 -11 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 3 1 -1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम तो 2 8 3। ये क्या हो गया, आपका एडजॉइंट हो गया। अब देखिए वेरीफाई हमको करना है, देखिए वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक, अब देखिए तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अब देखिए A का वैल्यू क्या है, मीन्स मैट्रिक्स A मीन्स 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू देखिए ये है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। देखिए अब फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का मल्टीप्लाई 1 में तो 0, -11 का मल्टीप्लाई 1 में, फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, -1 का मल्टीप्लाई -11 में +11 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0। अब देखिए फर्स्ट रो का हम सेकेंड कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, -1 का मल्टीप्लाई -1 में तो 1, और -2। अब देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, देखिए 2 -8 और 3 2 जा 6। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो देखिए 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, -11 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, 1 का मल्टीप्लाई 0 में +0 हो जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 2 जा 6, 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -6। अब देखिए थर्ड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, -11 मल्टीप्लाई 0 में 0, और 0 का मल्टीप्लाई 3 में 0 हो जाएगा। अब देखिए थर्ड रो लेंगे और सेकेंड कॉलम, 3 +0 और -1 का मल्टीप्लाई -3 में तो -3। देखिए अब थर्ड रो लेंगे और थर्ड कॉलम, 1 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2, 8 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 हो जाएगा, और 3 3 जा 9। देखिए 11, देखिए
3 और -1 और -2, -3 और 3 में से 3 गए 0। और देखिए 6 to 8 और -8 0 0 0 और 9 to 11 3 और -3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6 और -6 0 9 to 11। देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब हम फाइंड करेंगे। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड किया है, अब एडजॉइंट ए इंटू ए फाइंड करेंगे। ये तीनों क्या आना चाहिए इक्वल, इसका वैल्यू और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, तीनों का इक्वल आना चाहिए। ठीक, ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया है, अब एडजॉइंट ए इंटू ए फाइंड करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई फाइंड करेंगे। देखिए एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू, देखिए एडजॉइंट ए का वैल्यू है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 और मैट्रिक्स का वैल्यू है 1 -1 मीन्स ए का वैल्यू है 2 3 0 -2 1 0 3। देखिए अब फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 जा 9, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे +2। अब देखिए फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड कॉलम तो -1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 2 -6 और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो +6। देखिए सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम -1 का मल्टीप्लाई देखिए -11 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में +3 और 1 का मल्टीप्लाई 8 में तो 8। देखिए सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड कॉलम तो 11 और फिर क्या हो जाएगा 0 है तो 0 0 हो जाएगा। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम तो -22 -2 और 8 3 जा 24। अब देखिए थर्ड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम 0 -3 +3। अब देखिए थर्ड रो और सेकेंड कॉलम 0 0 0। अब देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम 0 +2, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, -2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 3 जा 9। देखिए 9 to 11 0 और 6 -6 0। देखिए 8 3 11 और -11 0 11। देखिए -22 और -2 -24 हो जाएगा और +24 0, -3 +3 0 0 और 9 to 11। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। वेरीफाई करना है। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक, अब देखिए ए इक्वल टू है मैट्रिक्स का वैल्यू है 1 -1 2 और 3 0 -2 1 0 3। अब हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद 0 -0 हो जाएगा। देखिए माइनस लेंगे और -1 है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम बंद, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो बंद। 3 3 जा 9 और 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे
तो क्या हो जाएगा माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2 और माइनस माइनस +2। देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बंद, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, तो 0 + 9 2 11, 0 = 11। ठीक, अब देखिए डिटर्मिनेंट a इंटू आई। अब देखिए डिटर्मिनेंट a का वैल्यू है 11। अब देखिए i क्या है, i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स किस आर्डर का है, 3 आर्डर है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस आर्डर का लेंगे, 3 आर्डर का लेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 0 0। देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 11, 11 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 11 होगा, फिर 0 में करेंगे 0, 0 में करेंगे 0। अब जहाँ 1 है वो 11 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, ये भी 0, ये 11। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड और देखिए इक्वेशन थर्ड तीनों सेम है। तो देखिए राइट हैंड साइड तीनों सेम है, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। यही क्या करना था, वेरीफाई करना था। मीन्स तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। देखिए तीनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू सेम आना चाहिए। अभी हम देखे हैं कि फाइंड किए हैं इसका वैल्यू। देखिए इक्वेशन फर्स्ट है a इंटू एडजॉइंट a, इक्वेशन सेकेंड है एडजॉइंट a इंटू a और a डिटर्मिनेंट a इंटू आई, और तीनों का वैल्यू क्या है, तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है। राइट हैंड साइड सेम आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आ जाएगा, हेंस वेरीफाई। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करना।